Hey guys and welcome back to my first video on this channel. So आज की ये जो वीडियो है हम इसके अंदर बात करने वाले हैं WWE के अंदर रेसलिंग कोड के बारे में। ये जो रेसलिंग कोड होती है ये बैक स्टेज जैसे लॉकर रूम लीडर होता है एक, जैसे रोमन रेंस अभी हैं, पहले अंडरटेकर हुआ करते थे, एक वक्त पे जॉन सीना और ट्रिपल एच भी हुआ करते थे। लॉकर रूम लीडर वो जो होता है जो सबसे बड़ा रेसलर होता है, यानी कि सारों के मसले हल करे, एक तरह से जज ही आप लोग समझ लें, उसे कहते हैं लॉकर रूम लीडर। और जो लॉकर रूम लीडर होता है उसको एक तरह से जज, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि उसे जज कहते हैं। और वो जो वकील होते हैं, ऐसे दो रेसलर्स के दरम्यान लड़ाई हुई है, हर किसी का जैसे एक तरह से साइड किक नहीं होता, वो साइड ले रहा होता है, उसे एक तरह से आप लोग उसका वकील कह सकते हैं। सो जो रेसलिंग कोर्ट होता है उसके अंदर जो भी लड़ाई होती है रेसलर की, वो जज होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो लॉकर रूम लीडर होता है वो होता है जज, और वो जो रेसलर्स होते हैं बाकी वो बनते हैं, जो अपने रेसलर के दोस्त होते हैं वो बन जाते हैं उनके वकील, अगर वो बनना चाहें तो। और ये इसका मकसद ये होता है रेसलिंग कोर्ट का कि वो सारे के सारे मसले हल करे एक दूसरे के, और क्योंकि ताकि आपस में लड़ाई ना हो सके, और सारे के सारे मसले हल करते हैं। यहाँ पर लड़ाई जब होती है यहाँ पर सज़ा भी सुनाई जाती है। और यहाँ पर मैं आपको वाक़या बताता हूँ, जो क्रिस जेरिको और बिल गोल्डबर्ग का जब इन दोनों के बीच में हो गया था पीछे फ़ाइट एक बार, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ़ाइट की हुई थी, ब्रॉल हो गई थी इन दोनों के बीच में। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गोल्डबर्ग ने तो बड़ी आसानी से धो दिया होगा क्रिस जेरिको को, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ही धो डाला गोल्डबर्ग को। और यहाँ पर जब इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, ट्रिपल एच फेवर में आए उनके क्रिस जेरिको के, और उन्होंने मदद ली क्रिस जेरिको की। और इतना ही नहीं, ट्रिपल एच ने बिल गोल्डबर्ग से एक्स्ट्रा माफ़ी भी मंगवाई क्रिस जेरिको की दोबारा। और इसी वजह से शायद इन दोनों के बीच में राइवलरी चालू हुई थी। और ये जो राइवलरी थी इसके अंदर जीतना तो चाहिए था बिल गोल्डबर्ग को। एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ था जो 2005 का, उसमें बिल गोल्डबर्ग को जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जितवा दिया WWE ने ट्रिपल एच को, इसलिए वो वन ऑफ दी वर्स्ट रिजल्ट डिसीजन माना जाता है। और इन दोनों के बीच में आगे जाके मैचेस भी हुए थे खैर, लेकिन उनको कोई याद रखना नहीं चाहेगा। अगर रखना चाहते हैं तो रख लो, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सो इसके बाद हम एक और वाक़या की बात करते हैं, वो है एंजो मोरे और रोमन रेंस का। होता ये है कि एंजो मोरे बैठे हुए होते हैं बस के अंदर, और वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची बातें कर रहे होते हैं फ़ोन के ऊपर। बस मैंने सारे के सारे रेसलर्स को दिखाना चाह रहे होते हैं कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है और तुम सबकी इनकम इतनी कम है। वो टेक्निकल देखा जाए तो अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे थे। ओके, सो ये वाली बात रोमन रेंस को पसंद नहीं आई, और उन्होंने उठाया और बाहर फेंक दिया एंजो मोरे को। बस के नहीं चलती हुई बस के बाहर नहीं फेंका, बस को रुकवाया और बस के बाहर फेंक दिया, जिसके अंदर सारे के सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए थे। इसके बाद इन दोनों के बीच में हीट भी रही, और ये वाली बात मशहूर भी हुई थी। शायद आप लोगों को ये वाला वाक़या वैसे भी याद रहा होगा। और अगर हम अब की क्या कहते हैं मामले की बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया मुझे लगता है, क्योंकि जब रोमन रेंस का ल्यूकीमिया वाला मसला हुआ था तो एंजो मोरे ने कहा था कि उनका पूरे का पूरा बैकअप है रोमन रेंस के साथ, और अगर रोमन रेंस को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझसे रब्ता करें। सो इससे लगता है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फाइनल और यानी कि लास्ट वाक़या की बात करते हैं, और यहाँ पर वाक़या है द मिज़ और क्रिस बेनोआ का। द मिज़ को काफ़ी कुछ सिखाया था क्रिस बेनोआ ने। क्रिस बेनोआ एक तरह से उनके आप लोग गुरु मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला तो तब हुआ जब द मिज़ ने किसी रेफरी का बैक में चिकन खा के, यानी कि उनका बचा हुआ चिकन खा के, उसकी जो हड्डियाँ थीं क्रिस बेनोआ के बैक अंदर डाल दी, और एक काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा क्रिस बेनोआ का। और ये था भी इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ये वैसे भी, और इसी वजह से क्रिस बेनोआ ने उन्हें सजा दिलवाई। उनको लॉकर रूम में नहीं आने देते थे, सारे उनको निकाल देते थे। और इसी वजह से अपने करियर के 3 साल या 2 या 3 साल गुजारे द मिज़ ने वॉशरूम के अंदर। और जब फौत होकर क्रिस उनको तब भी उधर रहना पड़ा। ये तो भला था अंडरटेकर का, जब वो लॉकर रूम लीडर होते थे उन्होंने उनकी मौत के बाद दोबारा से द मिज़ को लॉकर रूम के अंदर बुला लिया। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग लिख के बताना कि कमेंट्स के अंदर लिख के बताना कि मेरे ये चैनल पे फर्स्ट वीडियो कैसी थी, और आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना कि आप लोगों का फेवरेट इंसिडेंट कौन सा था। भाई मेरा एंजो मोरे और रोमन रेंस वाला था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी था। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी करके चले जाओ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।